ओडिशा की संस्कृति, उसकी विरासत, उसका इतिहास, यहाँ की अस्मिता, यहाँ का गर्व जो है, ये पूरा भारत पहचानता है। और जब पिछले साल हमारे G20 की अध्यक्षता का समय आया, तो मोदी जी ने बहुत सोच के, बहुत विचार करके ये निर्णय लिया कि हमारा जो मेन पिक्चर जो होगा, जो हमारी ब्रांडिंग होगी दुनिया के सामने, ये होगी यहाँ के जाने माने कोणार्क चक्र का। और ये दर्शाता है कि उड़ीसा की संस्कृति खुद हमारे प्रधानमंत्री को और हम सबको इसका महत्व क्या है। और आपने तो सुना है कि मोदी की गारंटी जो है दुनिया सीमा से बाहर भी काम करती है। कोई फंस जाता है तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा आश्वासन है कि हम उनकी देखभाल करेंगे। और मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था और हम ऑपरेशन गंगा हमने चलाया था, उस समय करीब 400 उड़ीसा के नागरिक वापस आए। पिछले साल सूडान में भी लड़ाई युद्ध हुई थी, उस समय में भी करीब 86 लोग जो हैं उड़ीसा के हम वापस यहाँ ले पाए। और हाल ही में जब इजराइल में जब आक्रमण हुआ, जो आतंकवादी घटना हुई, उस समय उड़ीसा के 20 लोग थे। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि उड़ीसा जो है खासकर प्रधानमंत्री के लिए पर्सनली और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। हम इसकी कल्चर को बहुत मानते हैं, इसकी इतिहास को बहुत मानते हैं और इनके स्टेट की टैलेंट और स्किल को हम इसको बहुत बल देते हैं। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट आता रहा है, आता रहेगा, पर इसका अगर पूरा उपयोग करना है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कुछ स्कीम्स और कुछ जैसे आयुष्मान भारत यहाँ उस गति से वो यहाँ तो चला ही नहीं है। और कुछ और भी हैं जैसे किसान सम्मान निधि, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये भी एक विषय है। पर ओवरऑल हम कहेंगे कि आज जो समय की मांग है ये है कि उड़ीसा स्टेट में ऐसी सरकार हो जो मोदी सरकार के अच्छे पार्टनर हो, कि उनमें उतनी एनर्जी हो, उतनी कमिटमेंट हो, उतना, क्योंकि इस स्टेट में इतने रिसोर्सेस हैं कि जितने रिसोर्सेस हैं उसकी तुलना में यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, उतने मैन्युफैक्चरिंग उतना आगे बढ़ा नहीं है। तो हमें पूरी अपेक्षा है कि यहाँ की पब्लिक जो है, यहाँ के मतदाता जो है, एक तो मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे दिल्ली में कि हमें अच्छे मार्जिन से वहाँ दिल्ली में संसद में हमारा बहुमत इस समय उड़ीसा की मदद से, हमारा टारगेट है 400 पार। और हमें पूरा विश्वास है कि उड़ीसा की पब्लिक, उड़ीसा के वोटर्स जो हैं हमारा पूरा साथ देंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी चॉइस होगा कि यहाँ की सरकार जो है भाजपा की सरकार बनेगी, ताकि ये ऐसी सरकार जो उड़ीसा का डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना यहाँ रिसोर्सेस हैं, जो मैंने कहा लोगों की टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसके मुताबिक उड़ीसा जो है it will get its full potential, it will get an opportunity to work very closely and most effectively with Modi Sarkar in Delhi. See, let me say, I have had the good fortune from the time when I was very young to have many friends, many fellow students from Odisha. They were the most talented, most skilled, really the best in the class, I would say. Given how, the talent of the people, given the resources of this state, the whole country has very high expectations of Odisha. Now you know the reality out here. I don't have to tell you. I have just come on a visit. You live here. So
there is naturally disappointment that what is the expectation from Odisha? We have not seen. Now, regarding, what is the situation here? Naturally, I mean, a state which has this kind of rich heritage, culture, tradition, I mean, what is not there? If you look, I mean, some of the finest things in our history and culture is here. I mean, this is the land of Jagannath, it is the land of Lingaraj. So it is as I said, after Prime Minister had so many choices, why did he select Konark wheel as the symbol? That shows how much respect we all have for culture. Now, such a proud culture is surely capable of producing representatives and leaders in its own right now. So that is the point we are making. That a state like this has to be led by somebody who has come grassroots up from this state. Those are the right leaders and the right future of this state.